दोस्तों, मैं हूं नरेश राघव। मेरा यूट्यूब चैनल है नरेश देवराला भक्ति। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए खबर लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन डाउनलोड जारी कर दिया है। सरकारी रिजल्ट पे भी आ गया है, जिसकी प्रारंभ तिथि है 27 दिसंबर 2023। और मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। और ये है टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस किस वर्ग के लिए हैं, फीस कितनी है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या करना है, और कितनी दौड़ है, क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बताते हैं यूपी पुलिस के बारे में कि कितनी वैकेंसी टोटल आई हैं। अगर टोटल वैकेंसियों की हम बात करें तो 60,000 वैकेंसी है। टोटल 60,244 टोटल वैकेंसी 60,244 हैं। इसमें जनरल के लिए वैकेंसी आई है 24,102। ठीक है। EWS जनरल में लोअर कैटेगरी के लिए आती हैं 6,042। इसका मतलब अगर आप जनरल में भरेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जनरल और EWS का इसमें अलग अलग कर दिया है। आप देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 16,264 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो 12,650 वैकेंसीज हैं। और ST के लिए वैकेंसी आई हैं 1,204। कुल मिलाकर 60,244 वैकेंसी। बम्पर भर्ती धमाका, बम्पर भर्ती निकली है यूपी पुलिस में, बम्पर भर्ती। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आवेदन शुल्क कितना है। अगर इसके हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आ जाइए मैं आपको बताता हूँ। इसका आवेदन शुल्क है इसका 400 रुपये। 400 रुपये एवरी वर्ग के लिए। जनरल की बात कर लो आप, SC की बात कर लो, ST की बात कर लो और OBC की बात कर लो, सभी वर्ग के लिए फीस बराबर रखी है सरकार ने 400 रुपये। ये 400 रुपये फीस है। इसकी प्रारंभ तिथि है 27 दिसंबर 2023। 27 दिसंबर 2023 को इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और 27 के बाद में अगर इसकी बात करी जाए अंतिम तिथि कितनी है, फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024। इसका मतलब 17 दिन का समय इसमें मिल रहा है। बस 17 दिन में ही आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। 17 दिन में फॉर्म कंप्लीट करना है। इसमें अगर इसमें राष्ट्रीयता की बात करें, नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी किस किस के लिए नेशनलिटी दी गई है, कहाँ कहाँ के लिए नेशनलिटी दी गई है, कहाँ कहाँ के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आइए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारतीय। सबसे पहले भारतीय के लिए तो ये वैकेंसी है ही है। उसके बाद में तिब्बती शरणार्थी हो, यानी कि तिब्बती शरणार्थी। ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो, उसके लिए वो भी फॉर्म भर सकता है। और इसकी पहली जनवरी 1962 से पूर्व आया हो, मतलब 1962 से पहले अगर वो भारत में आया है, भारत के तिब्बती क्षेत्र में आया है, तो उसके लिए ये भर्ती है। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, ठीक है, यानी कि देश जैसे केन्या, उसके बाद में युगांडा, ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन देशों से भारत में आके रह रहा हो, भारत की नागरिकता हो, वो व्यक्ति इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं शैक्षिक योग्यता के अगर बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा बड़ी योग्यता भी नहीं दी है कि इसे फॉर्म को कोई भर ना सके। जितनी इसमें योग्यता दी है, ठीक है, इसमें योग्यता दी है किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब किसी भी विद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी से उसने 10वीं 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,
मोस्टली 12वीं के लिए ये फॉर्म निकाला गया है, 12वीं से, यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दे रखा है सम्मिलित होने में अप्रिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो इस साल पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं, जो 12वीं के कक्षा का पेपर देना चाहते हैं इस बार, या 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसका मतलब वो अभ्यर्थी इसको फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद में आते हैं तो सेना के लिए इसमें विशेष छूट दी है और राष्ट्रीय कोर एनसीसी के लिए इसमें विशेष छूट दी है। ठीक है, एनसीसी में अगर किसी के पास में बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का इसमें कोई बी सर्टिफिकेट है, तो बी सर्टिफिकेट वाले को इसमें विशेष छूट दी है, उसको फार्म में नौकरी पाने में उसको विशेष छूट मिलेगी। उसके बाद में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष कम से कम कार्य किया हो, 2 वर्ष कार्य किया हो, उसके लिए इसमें वरीयता दी जाएगी। यानी कि एनसीसी में बी सर्टिफिकेट वालों के लिए वरीयता है और जिसने 2 साल तक सेना की सेवा की हो उसके लिए वरीयता है। उसके बाद में भर्ती के लिए आवश्यक क्या है, अगर हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की। ठीक है, पुरुषों की सबसे पहले हम बात करते हैं 1/7/2023 को, यानी कि इसमें जो आयु की गणना होगी 1/7/2023 को गणना होगी, 1/7/2023 तक गणना होगी। जो ये जुलाई के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये आपको मान्य नहीं होंगे। ठीक है, 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो, यानी कि इस डेट तक 18 वर्ष का विद्यार्थी हो गया हो वो फार्म इसको भर सकता है। उसके बाद में 22 वर्ष इसकी अंतिम उम्र है, 22 साल, 18 से लेके और 22 साल तक का 4 वर्ष का इसमें डिफरेंस दिया है बस। ठीक है, 18 से लेके 22 तक का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अब इसमें आयु की गणना कैसे की जानी है, 2 जुलाई 2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 1 जुलाई 2005 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच के अभ्यर्थियों के लिए ये फॉर्म की भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि में प्रारंभ तिथि, फार्म भरने की प्रारंभ तिथि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये तिथि है 27 दिसंबर 2023। आप नोट करके रख लीजिएगा और फार्म को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी 2 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ महिला अभ्यर्थियों की, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इसमें वरीयता दी गई है और अच्छी खासी वरीयता दी गई है। बहुत वैकेंसीज महिलाएं हैं, बराबर वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की जो उम्र रखी है इसमें, महिला की उम्र जो इसमें रखी है वो रखी है 25 वर्ष तक की महिला, यानी कि 18 से 25 वर्ष तक की महिला के लिए ये फॉर्म है। 18 से 25 साल, जहां पुरुषों के लिए 18 से 22, महिलाओं के लिए 18 से 25, यानी कि बहुत अच्छा वैकेंसी, बहुत अच्छे तरीके से ये वैकेंसी भारत यूपी सरकार द्वारा निकाली गई हैं। और इसकी आयु की गणना कैसे की जाएगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जन्म जो हुआ हो इनका 2 जुलाई 1998 के बाद जन्म हुआ होना चाहिए। 2 जुलाई 1998 के बाद जन्म हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 से पहले का जन्म होना चाहिए, यानी कि 1998 से 2005 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए, तब ये वैकेंसी तब ये फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आयु की सीमा में छूट दी गई है।
ठीक है। उसके बाद में मूल निवासी, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु की सीमा में छूट दी गई है, केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। अदर स्टेट का अगर कोई व्यक्ति फार्म भरता है तो उसके लिए आयु में कोई सीमा, कोई छूट नहीं है। यानी कि SC ST OBC के लिए आयु के लिए जो छूट मिलती है, जो आयु में छूट मिलती है, SC वालों के लिए इतनी एज है, ST वालों के लिए इतनी एज है, उसमें केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो उसके लिए छूट है। अदर स्टेट के लिए कोई छूट नहीं है, कोई सहायता नहीं दी गई है अदर स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप आइए उसके बाद में आते हैं हम शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में आते हैं तो अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड में आते हैं तो शारीरिक मापदंड में मैं बता दे रहा हूँ आपको, शारीरिक मापदंड में कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, क्या कितनी दौड़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आते हैं। सामान्य और OBC जाति और अनुसूचित जातियों के लिए, यानी कि SC, जनरल और OBC, इन जातियों के लिए जो हाइट रखी गई है, जो बच्चे की लंबाई रखी गई है, वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है। वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये न्यूनतम है। इससे ऊपर तो कितनी भी हो सब चल जाएगी। उसके बाद में ST के लिए 160 रखी गई है, यानी कि ST के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, ये 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना जो रखा गया है, सीने की फुलाव जो रखा गया है वो 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर रखा गया है। और बिना फुलाई है, ये बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद में सीना 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और वहीं ST वालों के लिए अगर हम बात करें तो ST वालों के लिए बात करें तो 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में ये 82 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 82 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ग के महिलाओं की बात करते हैं। अब महिलाओं पे आ जाओ, सामान्य वर्ग SC ST OBC की महिलाओं की बात करते हैं हम, ठीक है। महिलाओं का अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, OBC और ST, यानी कि जनरल और OBC और SC, इन महिलाओं के लिए लंबाई जो नापी गई है, लंबाई जो सरकार ने रखी है कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। यानी कि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई बहुत है। इतनी अगर आपकी लंबाई है तो आप इस भर्ती को देखने के लिए पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम ST वालों के लिए। ST वालों के लिए जो लंबाई रखी गई है वो 147 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि इनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी गई है ST वालों के लिए, ठीक है। वजन, अगर बात करते हैं हम महिलाओं के वजन के बारे में, तो वजन कितना होना चाहिए, महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आप दौड़ कितना सकते हैं, कितनी दौड़ आपके लिए यहाँ रखी गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बम्पर भर्ती हैं 60,244 भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती आई हैं और सही समय पे आई हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्दी ये भर्ती पूरी होंगी। फरवरी में इसका एग्ज़ाम होना है। जो अभी तक डेट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा है वो फरवरी का जारी करा है। तो आप भरिए फार्म और बहुत अच्छे से भरिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ पुरुषों के लिए जो रखा गया है, इनका पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ मारनी है 25 मिनट में। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की दौड़, 4 किलोमीटर 800 मीटर की दौड़ मारनी है 25 मिनट में। और वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। यानी कि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। ये शारीरिक मापदंड है। और इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप ये फार्म कहीं से भी किसी भी साइबर कैफे से भर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से भरिएगा, देख के भरिएगा। इसमें मूल निवास की अति आवश्यकता होगी आपके लिए। यूपी वालों के लिए खास तौर से मूल निवास जरूर बनवाएं। और
इसके मैं पेपर की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन पेपर होगा, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होना है, ठीक है। OMR शीट उत्तर पत्र पर होगी, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे, यानी कि सीधा सीधा इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है इसका पेपर, ठीक है। अब ये आप फॉर्म भरिए, 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हैं, 16 जनवरी 2024 को फॉर्म लास्ट हैं। आपको जितना समय मिल रहा है 16 दिन आपको वो मिल रहे हैं, 4 से 5 दिन आपको 4 दिन ये मिल रहे हैं, 16 4 20 दिन, लगभग 20 दिन का समय है। लेकिन ज़्यादा देर ना करिएगा, फॉर्म भरिएगा, आपको जो भी चीज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके बाद में 27 तारीख में ही मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाना है। अगर आपके पास में लैपटॉप हो तो आप स्वयं अपने घर से भर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इस फॉर्म को भरिएगा, बहुत देख के भरिएगा। खास तौर से NCC वालों के लिए विशेष इसमें छूट दी गई है जिनके पास में B सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों आप भरते रहिए और देखते रहिए नरेश देवराला भक्ति चैनल, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है, अच्छे से जानकारी दी गई है। यूपी वालों के लिए विशेष छूट है, OBC ST और SC वालों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें छूट दी गई है, ठीक है। आप भरिए, बहुत अच्छे से फॉर्म भरिए, देखते रहिए नरेश देवराला भक्ति, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।